हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग अभी हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में डिविडेंड पॉलिसी में वॉल्टर मॉडल कर रहे हैं। इसको वॉल्टर को हम लोग बोलेंगे वॉल्टर मामा। ओके, तो ये पैराग्राफ दिया है, इसका अलग फॉर्मूला है। एकदम सिंपल तरीके से बता दो कि अगर एग्जाम में आया तो सॉल्व कैसे करना है। तो पहले एक बेसिक क्वेश्चन से हेल्प करता हूँ। ओके, तो इधर अर्निंग पर शेयर दिया है 8 रुपीज। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, डिविडेंड पे आउट दिया है 50%, मतलब कंपनी 50% डिविडेंड दे रही है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी कितना रिटर्न है कंपनी का। मार्केट प्राइस, मतलब यू हैव टू फाइंड द मार्केट प्राइस। तो कंपटीशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर, कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस ढूंढ रहे हैं। एमपी भी बोल सकते हैं, प्राइस भी बोल सकते हैं, भाई वॉल्टर फॉर्मूला। तो ये उसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में अभी मैंने डायरेक्ट लिखा है, अभी एक एक चीज लिख के समझाता हूँ। तो समझो, सबसे पहले अपने को लिखने का डी। डी का मतलब होता है डिविडेंड। तो कंपनी डिविडेंड कितना परसेंट दे रही है? 50%। तो 50% किस पे आएगा? अर्निंग पर शेयर पे आएगा। डिविडेंड किस पे निकालेंगे? तो अर्निंग पर शेयर कितना? 8 रुपया। 8 रुपए पे 50%, मतलब 4 रुपया कंपनी डिविडेंड दे रही है। कितना रुपया दे रही है भाई? तो डिविडेंड कितना हो जाएगा तेरा? 4 हो जाएगा। आर ए, मतलब ए बोले तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 15%। तो 15% का मतलब क्या होता है भाई मालूम है? 0.15। ओके, 15% मतलब होता है 15 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ जाएगा 0.15। ओके, फिर लिखेंगे आर सी। सी बोले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज 10%। तो 10/100, तो 0.10 भी लिख सकते हो। ओके, या 0.1 एक ही मतलब है। 10/100 जो है लिख दिया। फिर बड़ी लाइन मारना है। ओके, फिर क्या करना है? इधर मल्टीप्लाई की साइन डालना है। किसकी साइन डालना है? अभी तो लिखा है ई माइनस डी। ई मतलब अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड। तो अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में 8 दिया है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है? 4। तो 8 में से 4 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 8 - 4। और वापस से नीचे क्या लिखेंगे? आरसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मतलब आरसी यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, तो इधर आएगा 0.10। अभी बच्चे लोग इधर सॉल्व करने में कंफ्यूज होते हैं। तो 4 प्लस इसको लास्ट में सॉल्व करना, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई करने का रहता है, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ। तो 0.15 डिवाइडेड बाय 0.10, तो कितना आएगा? 1.5। इधर में 1.5 लिख दिया। 8 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 8 में से 4 गया तो 2। अभी बड़ी लाइन मारा, ये नीचे का नंबर मैंने नीचे ही रखा। ओके, अब इधर क्या करेंगे? 4 को ऐसे ही रखेंगे। ओके, 0.10। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। 1.5 इंटू 2, तो आपका आंसर आएगा 3। कितना आएगा? 3। अब क्या करेंगे? 4 + 3 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 7। अब 7 को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 7 को? 0.10 से। तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70। तो अपने को क्या मिला? 70 मिला। तो ये जो 70 है ना अपना, तो 70 क्या हो गया? मार्केट प्राइस हो गया। 70 क्या हो गया? मार्केट प्राइस। इस तरह भी अपने को क्या अलग अलग टाइप का सम लेके सॉल्व करना है, और अपना आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ कैसे सॉल्व किया। ओके, तो 4 लिखा, 0.15 डिवाइड बाय 0.10। 8 क्या है तुम्हारा? अर्निंग पर शेयर। तो सबसे पहले वापस से किया गया 0.15 डिवाइड बाय 0.10, तो ये आ गया 1.5। और 8 में से 4 गया तो 4 आएगा। मिस्टेक समझा क्या क्या? तो मैंने 2 लिख दिया था, नो प्रॉब्लम। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 6 हो जाएगा। नहीं, 1.4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 6। और 6 हो जाएगा। 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेगा तो 100 आ जाएगा। मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा अपना? 100 आ जाएगा। तो इस तरह अपने को सम सॉल्व करना है। अगर मिस्टेक भी आया तो मिस्टेक को तुमको पहचानना है कि कैसे सॉल्व किया था। बट ये वाले क्वेश्चन में ना आपको 3 डिविडेंड रेशियो दिए है, पे आउट रेट। मैंने 50% को सॉल्व किया। तुम लोग वापस से फॉर्मूला लिखेंगे और डिविडेंड कितना परसेंट लेंगे? 75। तो जब सॉल्व करेंगे तो तुम लोग का ऐसा आंसर आएगा। ओके, फिर वापस से डिविडेंड क्या लेना है? 100। और रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न भी 3 बार दिया है। कितना बार दिया है? तो हर एक का 3 3 सॉल्व करना है, मतलब 9 बार तुमको सॉल्व करना रहेगा। तो फर्स्ट लोन ने क्या किया है? 15% के लिए सॉल्व किया, मतलब एक बार 15% लिखा, है ना। रेट ऑफ रिटर्न कितना लिखा? 15%। फिर एक बार 10% लिखा, और एक बार कितना लिखा? 5% लिखा। तो ऐसे इन लोग ने सॉल्व किया। तो इधर क्या किया है कि डिविडेंड कितना दिया है? 50%। तो पहले 50% निकाला डिविडेंड। तो 50% कितना आएगा डिविडेंड मालूम है? अर्निंग पर शेयर कितना तुम्हारा? 8 है। तो 8 पे 50% मारा तो 4 आएगा। फिर 8 पे 75% मारा, 8 पे 100% मारा। एक बार 4 आया, एक बार 6 आया, एक बार 8 आया। तो वापस से फिर इधर उन लोग क्या किया? 10% के लिए सॉल्व किया। किसके लिए सॉल्व किया? फिर 10 के बाद किसके लिए सॉल्व किया उन्होंने? 15। मतलब ऐसा 3 बार सॉल्व करना है। मेन बात कैसे अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? वापस से सॉल्व करके इधर लिख देता हूँ। तो वी हैव टू फाइंड मार्केट प्राइस, या प्राइस फाइंड करना है, तो डिविडेंड लिखेंगे प्लस आर ए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न,
डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बड़ी लाइन डाल के वापस जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, तो ब्रैकेट में क्या करेंगे, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर। ये तुम्हारा वॉल्टर मॉडल क्या ये। अगर डिविडेंड पे आउट दिया है परसेंटेज में तो परसेंटेज मारना पड़ेगा, कभी कभी डिविडेंड डायरेक्ट दिया रहेगा और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, कभी कभी कुछ चीज मिसिंग रहेगा, तो उसका जैसे कि अर्निंग पर शेयर नहीं दिया है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर आएगा। सबका अलग अलग खेल है, दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो इसका अलग फॉर्मूला, इसका अलग फॉर्मूला सॉल्व करके लाना पड़ेगा।